हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस सीरीज में आपके लिए आज चैप्टर नंबर 3 के आईएमपी क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज लेके आए हैं। और काफी है पीवाईक्यूज, है ना। पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आईएमपी, जो कि रहेंगे 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए ये एक ही वीडियो काफी है इस चैप्टर के लिए। इससे ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। अच्छा, ये टेंशन भी फ्री रहे कि हमने तो पहले इसकी वीडियोस देखी नहीं है या फिर क्या है क्या चीज नहीं। एक ही वीडियो, वन शॉट वीडियो है, बिल्कुल एक ही शॉट में हम एम करेंगे और बिछा देंगे। ठीक है जी, ये एक ही वीडियो काफी है। अगर नहीं भी देखी पुरानी वीडियोस, नहीं भी कुछ पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, इसी वीडियो में हम सब कंप्लीट कर लेंगे। AWM का एक हेडशॉट, वहां बंदा खत्म, यहाँ चैप्टर खत्म। ठीक है जी, देखो थोड़ा सा बेसिक्स की ओर ले चलता हूं, है ना। तो ये वो सफर है जिस पर हम चलने वाले हैं अगले 1-1.5 घंटे के लिए। 1.5-2 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, 1.5 से 2 घंटा, या फिर हो सकता है कि 2 घंटे तक चली जाए। तो मुझे आइडिया नहीं है कितना जाना चाहिए, पर हाँ इतना मैं मान के चल रहा हूं कि एक सेकेंड, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहने वाली है। ठीक है, इतनी क्लास तो रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये 0 लेवल है। यहां से आपको धीरे धीरे ले चलूंगा। पहले बेसिक्स इंट्रो दूंगा, इंट्रो के बाद बेसिक, बेसिक के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मिड क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन से लेके अदर तक। यहां तक जाते जाते आपको कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो जाएगा। और 100% यहां तक जाते जाते आप खुद बोलने लगेंगे कि हाँ हमें सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस आ गए हैं। या तो मैं खुद आपको बताते जाऊंगा कि यार ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन जो उसमें कराया जाएगा वही कर लें, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म, बाकी में चैप्टर खत्म हो जाएगा 1 से 1.5 घंटा। इतने अच्छे से इस चैप्टर को देख लेना, इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना कि इसके बाद में बस इसके जो बंडल्स हैं उसको बंडल बना के एक साइड रख देना है। एग्जाम टाइम में हम इसको एक बार और उठा के रिवाइज कर लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बार बस देखने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से वीडियो को समझ लिया, देख लिया तो, मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है जी, तो ये यहां तक था मेरा इंट्रोडक्शन की क्लास क्या है, कितना टाइम लगेगा, कब तक होने वाली, कहां से शुरू करेंगे, कहां तक जाने वाले हैं। ठीक है जी, तो इंट्रो से शुरू करेंगे, बेसिक से शॉर्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन से जंप करेंगे मिड क्वेश्चंस में, मध्य प्रश्नों पे, मध्य प्रश्नों से लंबे प्रश्नों पे जाएंगे जो थोड़े से बड़े आते हैं 3 नंबर 4 नंबर के। उसके बाद फिर अदर प्रश्नों पे जाएंगे जो संख्या से कुछ हट के आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आओ थोड़ा बेसिक्स पे देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला बेसिक्स, बेसिक्स तो ये क्या है और क्या चीज नहीं है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए बेसिक्स का क्या पंगा है कि हमें क्या क्या चीजें इसमें देखने, जैसे कि नाम से समझ में आता है कि हमें 2 चरों में रेखीय समीकरण युग्म, है ना। 2 चरों में, तो चर और अचर पहले समझ लो कि क्या चीजें हैं। मैंने बोला 2 चीजें इसके अंदर हमको सबसे पहले आ रही है, एक तो आ रही है चर, एक तो आ रहा है चर और एक आ रहा है अचर, है ना। चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप अचर समझ लेंगे, या तो अचर आपको तब समझ में आएगा जब चर समझ में आ जाएगा। हाँ या ना। मैंने बोला इसको यार मनुष्य के उदाहरण से समझो आप। काय के उदाहरण समझो? मनुष्य के, यानी ह्यूमन से, ह्यूमन बीइंग भी लिख लो साथ में, ह्यूमन बीइंग से, इससे समझो इसको तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो चर वह है जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदले। ठीक है, मान 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 फिक्स नहीं है। चर का मान जो है भाई वो फिक्स नहीं है, अचर का मान फिक्स है। मान
फिक्स है। अच्छा देखो, शुद्ध हिंदी में भी लिख सकता हूं मैं, पर इसे समझाने के लिए आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे फटाफट इसको समझ ले। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं चर की बात करूंगा ना, तो हमेशा एक होती है क्या? एक सी ही होती है? नहीं होती है। आयु की बात करेंगे तो किसी की 5 साल होती है, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, 100 साल, 90 साल, अलग 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 होती है। ठीक है जी। अच्छा, लंबाई भी ऐसी होती है, 1.5 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 6.5 फुट, है ना, 7.2 फुट, जो कि सब भी खली है, ऐसे ही होता है। तो इसके मान क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मान बदल रहे हैं। तो जिनके मान बदलेंगे, जिनके भी मान बदलेंगे, वो चर हैं। और इन्हीं चरों में बहुत फेमस चर है ना, बहुत फेमस चर जो सबको परेशान करता है, वो है मैक्स में एक्स, वाई, पी, क्यू, है ना, जिनके मान बदले, जिनके मान बदले। यही पी क्यू के मान किसी चैप्टर में कुछ और होंगे, किसी चैप्टर में कुछ और होंगे। इससे बाद में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा एक्स है, इस चैप्टर में एक्स वाई दोनों हैं। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उसमें एक्स वाई अलग अलग होंगे, पी क्यू भी रहेंगे। ठीक है जी। तो जिनके मान बदलते हैं वो चर हैं, जिनके नहीं बदलते वो अचर हैं। अचर क्या होगा सर? मान नहीं बदलते का मतलब समझाओ मुझे। मैंने बोला ठीक बात है, आपको मान नहीं बदलते का उदाहरण देता हूँ। मैंने बोला यार मान नहीं बदलते से आप मुझे बताओ पाई का मान क्या होता है? तो आप बोलोगे यार 22/7 होता है। ठीक है, ये कभी बदलेगा क्या? ये नहीं बदले, कभी नहीं बदलेगा ये। ठीक है जी। ये कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। मैं बोलूंगा वर्गमूल 16 का आप मुझे मान बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। ये कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। मैंने बोला वर्गमूल 4 का बताओ या फिर 25 का बताओ, तो आप बोलोगे सर 5 होता है। ये बदलेगा क्या? ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर होती हैं, और इसके सामने 1 से लेके अनंत तक की गिनतियां भी आती हैं। ये वह है जिनके मान नहीं बदलते हैं। ठीक है, अचर जिनका मान नहीं बदलता है, चर वो जिनका मान बदल जाता है। इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप में से कई लोग नए होंगे, इसलिए धीरे 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 सब चीजों को समझे, उसमें ज्यादा मजा है। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र है। कंटेंट ऐसा है, कंटेंट ऐसा है कि बिल्कुल तबाही कंटेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं ना, मजा आएगा करने में, बिल्कुल मजा आएगा। बस बने रहे साथ में। और अगर जिसको ये सारी चीजें पता है तो थोड़ा सा आगे स्किप कर ले, वहां से देख ले। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो एकदम न्यू आए हैं। ठीक है, जो ऐसे आए हवा में ऐसे और ऐसे खजूर के पेड़ में अटक गए। ठीक है, उनके लिए ये क्लास। आइए, बेसिक्स में एक चर समझ में आया, चर अचर। अब समझो कि समीकरणों की बात हो रही है, वो भी कितने समीकरण की बात हो रही है? 2 समीकरण की बात हो रही है। मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। एक मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। 2 समीकरणों की बात यहाँ पे क्या है? बोला ठीक है। मैंने बोला देखो, 2 रेखीय समीकरण जब जब बनते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस बनती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि 2 समीकरण है तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या दोनों समीकरण की रेखाएं हो सकता है कि समांतर चले, है ना, समांतर चले। ठीक, या तो क्या हो सकता है, दोनों एक के ऊपर एक हो। इस तरीके से, रुको ऐसे नहीं समझ में आएगी ये चीज, इसके लिए थोड़ा सा पेन को बढ़ाना पड़ेगा। या तो दोनों एक के ऊपर एक चले, जैसे ये है, इसके ऊपर एक ये लाइन और चल गई, या तो एक के ऊपर एक चल रही हो। ठीक है जी, एक तो ऐसी चल रही हो, तो इन्हें बोलते संपाती लाइनें, संपाती रेखाएं। ठीक है जी। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हो। क्या कर रही हो? प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही हो? आपस में काट रही हो। तो ये 2 इक्वेशन से ये 3 ही कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं, और इन्हीं के उस पे हल भी होते हैं। देखिए क्या होता है। मैंने बोला रेखाएं अगर संपाती होंगी तो पहचानेंगे कैसे कि रेखाएं संपाती हैं? तो उसको पहचानने का तरीका है। देखो क्या होता है कि जब a1 अनुपात a2 बराबर होता है b1 अनुपात b2 के, और ये बराबर होता है c1 अनुपात c2 के, तब हमें समझ में आता है कि यार रेखाएं जो हमारी हैं वो समांतर है। क्या है? रेखाएं समांतर है। और इस कंडीशन में बच्चे, इस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल निकल के हमारे सामने आते हैं। अनेक हल निकल के हमारे सामने आते हैं इस कंडीशन में। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखें, यहां से क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे।
ठीक। सेकंड चीज में देखो, मैंने बोला अगर रेखाएं संपाती है तो इसकी जो कंडीशन होती है वो बनती है, अगर a1 बटे a2 है ये बराबर है क्या कि b1 बटे b2 के, और ये आखिरी वाला इसके बराबर नहीं है, c1 बटे c2 उसके बराबर नहीं है, तो कंडीशन बनती है संपाती, और इसमें कोई हल नहीं होता है बाबू, इसमें कोई हल नहीं होता है। इस चीज को अच्छे से याद रख लें बच्चा, ठीक है। यहां से क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं। सेकंड देखो, मैंने बोला प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, मैंने बोला कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन बनती है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, ये होती है कंडीशन नंबर 2, जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल। ठीक है जी, क्या होता है, अद्वितीय हल आता है इसका। ठीक ठीक है, यहां तक बस ये इतना इसका बेसिक है, इतना इसका बेसिक है, ये चीजें याद कर लो। हमें ये पता होना चाहिए कि रेखाओं की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, और तीनों के अलग अलग क्या होते हैं, हल होते हैं। जैसे पहले वाले के अनेक हल आ सकते हैं, दूसरे वाले के जो संपाती रेखा उनका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल ना होने की वजह से इस चीज को स्टार लगा लो, मार्क लगा लो, ग्रीन करके राउंड लगा लो इसको, कि ये जब भी वो आपसे पूछेगा तब भी आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपसे, बस वो 1 मार्क्स में ही पूछेगा, इससे ज्यादा वो इस क्वेश्चन को पूछ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जब हल बनेगा ही नहीं तो बड़े सवाल में पूछेगा कैसे। आप बस आएगी समीकरण उसको चेक कर सकते हो, चेक करके लगा सकते हो कि हाँ ये संपाती है, बस, है ना। तो जब भी बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो इन 2 से बनते हैं, याद रखें, एक तो समांतर से बनेंगे, एक प्रतिच्छेद से बनेंगे। ठीक है, इस चीज को यही समझ लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। कुत्ते भौंकने लग गए गली के, इतनी रात हो गई है। ठीक है, टाइम हो क्या रहा है, एक सेकेंड अरे बाप रे, 3:28 हो रहा है। थोड़ा सा इग्नोर करें इस चीज को, है ना, मैं देखूंगा अगर हो सकेगा तो एडिटिंग में से कट करवा देंगे, नहीं तो फिर चलने दो, अभी तो पढ़ाने में मन लग रहा है मेरा, तो पढ़ते हैं। ठीक है जी, बाकी चीजों पर ध्यान देने का भी टाइम है नहीं अपने पास में। तो हमने क्या क्या किया, आपने देखा कि हमने देखते ही देखते क्या किया, हम इंट्रोडक्शन से बेसिक पे आए, और अब बेसिक से जंप करके हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ गए हैं। बेसिक्स इतना ही था जितना आपको समझाया, बस इतना ही था, इससे ज्यादा इसमें कोई बेसिक नहीं है। कुछ क्वेश्चन जब हम करेंगे वहां चीजों को आपको समझ में आएगा कि यार इनका क्या मतलब था। ठीक है, तो कहां से शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, लाल कलर से लगा रहा हूं, जो जो मैं लाल कलर से टिक लगाऊं उन्हें तो एकदम आपको आंख मूंद के करना ही करना है। 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है। ठीक है, 24 का मेरे पास डाटा था नहीं तो मैंने लगाया नहीं, बाकी हो सकता है 24 में भी आया हो, तो हो सकता है 25 में तो आना ही है इसका। ठीक है जी, देखो इतना ज्यादा क्वेश्चन अगर ये आया है तो अभी हमने बोला कि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को हमको डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कैसे आते हैं, तो ये आते ही शॉर्ट में है, 1 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, खूब से खूब। ठीक है, खूब से खूब क्या में आएंगे, 1 नंबर में आएंगे, तो इन्हें उस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है और उसमें कुछ भी तो नहीं लिखा है, इसमें हल क्या करें, मैं बताता हूं क्या करना है। आपको इस तरीके से बोलेगा, पहला क्वेश्चन पहले लिख दें आप इसमें इस तरीके से कि समीकरणों का मानक रूप, रेखीय समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप। यहां से क्वेश्चन बनता है कि रेखीय समीकरण का मानक रूप, तो रेखीय समीकरण का मानक रूप बच्चे यही है। ठीक है, क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहीं से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा IMP। ठीक बात, यहीं से सीधा उठा के पूछ लेगा वो क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा वो, आपको कुछ भी दे सकता है, वो बोलेगा अगर रेखा संपाती है,
रेखाएं समपाती हैं, तो बताओ उसका वो क्या बनेगा, इसको कैसे पहचानेंगे, या तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि इसे पहचाना कैसे जाता है। तो आप बोलोगे a/2 बराबर होता है b/b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं होता है कि c1/c2 के। इस तरीके से पूछ लेगा, या तो ये दे देगा आपको, ठीक है, या तो आपको ये दे देगा, बोलेगा बताओ कि ये रेखाएं कौन सी, तो आप बोलोगे सारी समपाती रेखाएं हैं, ठीक। या तो ये दोनों आपको दे देगा, वो क्या करेगा, ये दोनों आपको दे देगा इस तरीके से, और पूछ लेगा कि बताओ इसे कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। तीनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, या आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा है देख कि समपाती रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, ठीक बात है। अच्छा, सेकंड वाले के लिए देखेंगे तो कौन सी रेखाएं होती हैं, इसी इधर मत लिखो यार, इतनी जगह यहाँ लिख देंगे। आओ, सेकंड वाली रेखाएं कौन सी होती है, तो मैंने बोला था समांतर ले लो पहले, जो आपको सही लगे, समांतर, ठीक है जी। समांतर रेखाओं का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे पहचानते, तो आप देखोगे a1:a2 बराबर होता है b1:b2 के, और ये बराबर होता है c1:c2 के, यही होता है। अच्छा, वो ये दे देगा तो क्या बोलेगा कि बताओ रेखाएं कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये समांतर रेखाएं होती हैं, और इन दोनों का हल क्या होता है, तो वो भी आप बता देना कि सर इन दोनों में जो हल आता है वो अनेक आते हैं, अनेक, कोई एक हल नहीं होता है, अनेक हल होते हैं इसके, ठीक है, होते हैं, हाँ या ना, यही चीज है। इसीलिए ये क्वेश्चन हर तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, हर तरीके से बता दे रहा हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरीके से पूछे गए हैं, बात बराबर है। सेकंड वाले पे आओ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले पे आओ। थर्ड में हमने बताया था कि रेखाएं क्या हो सकती है, प्रतिच्छेद हो सकती है, ठीक है, प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काट सकती हैं। तो ये कब काटती हैं, वो जब हमारा a1/a2 हो पर बराबर ना हो, कि b1/b2 के, हाँ या ना, यही होगा। और यही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं ए। अच्छा, इस चीज में भी ध्यान देना कि जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं उसकी कंडीशन ये बनती है, तो इनका हल क्या होगा, इनका हल क्या होगा, तो याद रखना कि ये जब हल देती है तो ये अद्वितीय, अद्वितीय कुछ यूनिक सॉल्यूशन देती है, ठीक है, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन देती है, कोई हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसके दो अलग अलग आ सकते हैं पर इसका एक ही सॉल्यूशन आता है, हाँ या ना, ठीक बात है। तो ये है, आपको तीनों जिस फॉर्मेट में लिखे हैं उसी फॉर्मेट में याद करने हैं, वो कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। थोड़ा सा अलग मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप वेराइट वो कर दे, इसमें कहाँ गया, इसमें आ गया क्या, चलो इसमें ले लो, तो इसमें आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपसे जिस तरीके से पूछ ले उस तरीके से बताने की कंडीशन में रहे, ये क्वेश्चन इस तरीके का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में इसे डाल लें आप, इसे आप लग सकते हैं VIMP, ठीक है, क्या लगा लें आप इसे, VIMP लगा लें, बिल्कुल आंख मूंद के क्वेश्चन आ सकता है। आओ देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलो, ये है सेकंड क्वेश्चन, बताओ कि इन समीकरणों की प्रकृति क्या है, ये देखिए कि समीकरण की प्रकृति क्या है, वो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, है ना, या तो पूछ लेगा बताओ इसका हल क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे हल निकालेंगे। मैंने बोला कि 9x, समझना बस, 9x + 3y, क्वेश्चन एकदम मजेदार है भाई साहब, ऐसा भी नहीं है कि हल्के पतले क्वेश्चन तो है ही नहीं, सब बोर्ड में आए हुए प्रश्न है। 18x + 6y = 24 = 0, यही है। अब इसको इसके मानक रूप से तुलना करनी पड़ेगी, हाँ या ना, मैंने बोला यार पहली क्वेश्चन के लिए तो मानक रूप ये बनेगा, और दूसरी क्वेश्चन के लिए मानक रूप क्या बनेगा, तो ये दो, दूसरे नंबर पे तो इसको x दे देते 2, ठीक है, ये बन गया दूसरा रूप। अब मैंने बोला इससे तुलना करेंगे तो यहां से a का मान क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर a का मान यहां से 9 निकल आएगा, यहां से 3 निकल जाएगा,
और यहाँ से C1 का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 12। हाँ या ना, यही होगा। इसमें देखो, इसमें वालों के E2 का जो मान निकल रहा है वो 18 निकल रहा है, A2 का जो मान निकल रहा है वो 18 निकल रहा है, B2 का मान जो निकल रहा है वो 6 निकल रहा है, और C2 का मान निकल रहा है 24। यही हो रहा है। हमने बोला कि रेखाएं क्या है वो कैसे पता पड़ेगा, इनका अनुपात लेने पे। मैंने बोला अनुपात लो, आपने बोला A1 बटे A2 बराबर, तो ये 9 है वो 18 है, तो ये 9 बटे 18, यानी कि A1 बटे A2 जो आया वो आया 1 बटे 2। हाँ या ना। मैंने बोला B1 बटे B2 का निकाल लो अनुपात, तो आप बोलोगे ये 3 है वो 6 है, 3 बटे 6, यानी कि B1 बटे B2 का जो अनुपात आया ये भी कितना आया, 1 बटे 2। हाँ या ना, आपने बोला हाँ। अच्छा मैं C1 बटे C2 की बात करूंगा, तो ये है 12 वो है 24, यानी C1 बटे C2 का भी मान क्या आ गया, 1 बटे 2। कैसे आया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसे काटोगे तो 1 बटे 2, इसे भी काटोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2, इसे भी काटोगे तो कितना, 1 बटे 2। ठीक है, तो A1 बटे A2 बराबर है काय के, B1 बटे B2 के। ठीक है जी, बराबर है काय के C1 बटे C2 के। तो रेखाएं जो चल रही हैं, रेखाएं जो चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं। और जब रेखाएं समानांतर चलती हैं तो मैंने अभी बेसिक्स में बताया था कि समांतर रेखाओं का जो हल होता है वो अनेक होते हैं, एक हल नहीं होता है, अनेक हल होते हैं उसके। हाँ जी अना जी, बिल्कुल समझ में आ रही चीजें, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलूंगा, वहां और अच्छे समझ में आएगा। इस क्वेश्चन से करो, इस क्वेश्चन से करो। देख लिया क्वेश्चन, आओ करते हैं। देखो क्वेश्चन देख लिया हमने, समांतर रेखाएं थी उसके अंदर, लिख दें क्या, लिख दें क्या, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये भाई ये जो रेखा चल रही थी हमारे पास में ये समांतर थी, समांतर, समांतर रेखाएं है ना, रेखाएं, ये रेखाएं समांतर है। क्यों है, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर C1 बटे C2 के। ठीक, इस प्रश्न पे आओ और इसे करके बताओ। मैंने बोला कि A1 बटे A2 का मुझे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो A की जगह पे क्या है, 1 है, A2 की जगह पे कितना है, 2, मतलब 1 बटे 2, तो ये हो गया मेरा। B1 बटे B2 को देखूंगा मैं तो ये कितना है, 2 बटे 4 है, यानी 1 बटे 2 ही हो जाएगा यहाँ पे भी, है ना, हो जाएगा नहीं होगा, ये आपस में कट भी तो जाएगा। C1 बटे C2 को देखो, C1 बटे C2 में कितना है, यहाँ पे 4 है, वहां पे 12 है। ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत हो गई, ये होता है 1 बटे 3, ये क्या होता है, 1 बटे 3 होता है। तो प्रॉब्लम क्या पड़ गई यहाँ पे कि मेरा जो सिस्टम चल रहा था कि 1 बटे 2 मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, पर ये बराबर नहीं हो पा रहा है C1 बटे C2 के। यहाँ पे सिस्टम फंस गया, और इस कंडीशन को हमने बोला कि सर इसे तो हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। हाँ या ना, स्वाति नहीं लिख देना गलती से, रेखाएं। ठीक, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं का जो हल होता है भाई वो कोई हल नहीं होता है, हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है का मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा, ये इसका मान, इसका मतलब है। ठीक है जी, अगर कोई हल नहीं होता है का मतलब लिखा है तो इसका मतलब कि x और y का मान नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 2019 में आया हुआ प्रश्न है और आपको चीजें अच्छे से समझा देगा। चीज आपको अच्छे से समझा देगा ये। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया समांतर, संपाती। ठीक है, इसको देखो, मैंने बोला कि हम तो अनुपात लेते हैं भैया, आया ना, हमने पकड़ा यहाँ तो 1 है, यहाँ 3, 1 बटे 3। B1 B2 में चले आएंगे दौड़ के, और B1 बटे B2 में जाकर देख रहे हैं कि -2 और 4 है, -2 बटे 4 है। इसका मतलब कि भाई ये तो माइनस का 1 बटे 2 हो गया। हाँ या ना, जैसे ये माइनस का 1 बटे 2 हुआ मेरे दिमाग में बिजली चमक गई कि सर ये तो हमने अभी पढ़ा था कि A बटे 2 जो है वो बराबर नहीं होता है कि B बटे B2 के। तो रेखाएं जो होती हैं हमारी
जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। और इसकी जो और इसका जो हल होता है वो क्या होता है, इसका जो हल होता है वो क्या होता है ये बताओ। हाँ या ना, यही होती है। और इसकी जो हल होता है, इसका जो हल होता है बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसका जो हल होता है बेटा अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय। ठीक, अद्वितीय हल। हाँ या ना, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर इसी पैटर्न पे दूसरी क्लास भी चाहिए तो हम दूसरी क्लास भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे लेके आएंगे। अगर नहीं लेके आ पाए तो फिर कुछ, अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो फिर मुझे कुछ और तरीके से क्लास लेके आनी पड़ेगी, है ना। पता होना जरूरी है कि चीजों बच्चों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, बताना जरूर से। आइए नेक्स्ट, 5वें नंबर पे देखो। 5वें नंबर का प्रश्न है, इसे हल करके बताओ। मैंने बोला रेखाओं का प्रकार बताओ और हल होगा कि नहीं ये बताओ। 3 चीजें याद रखना, 3 नहीं 2 चीजें याद रखो बस। मैंने आपको अभी बोला था कुछ देर पहले कि संपाती रेखाओं का हल नहीं होता है। मैंने बोला संपाती रेखाओं का हल नहीं होता है। तो जिस जिसमें भी या तो प्रतिच्छेदित आएंगी या तो समांतर आएंगी, वो एक्स और वाई के मान में भी सॉल्व हो जाएंगी। तो उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी मैं आगे करवाऊंगा ही और इन्हें भी देख लेंगे आखिरी में, ठीक। क्योंकि सारी ही इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक नहीं है कि जो मिस कर दें अपन, है ना। जैसे अब ये प्रश्न 2022 में आया, आपको क्या लगता है मैं इसको कैसे करूंगा। इसको मैं सारी चीजों देखूंगा इसके अंदर। पहले मैं इसकी रेखाओं की प्रकृति भी देख लूंगा, उसके हल कितने होंगे वो भी देख लूंगा। संपाती अगर नहीं आएगा तो इसका एक्स और वाई का मान भी निकल जाएगा, तो वो भी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। यहां तक आप सुनते चले जाओगे, समझते चले जाओगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। देखो 2022 का प्रश्न है, प्रेम से समझो। मैंने बोला अगर प्रकार देखना है तो हम तो अनुपात निकालते हैं। यह है 1, यह है -3, मतलब 1/-3। b1/b2 में देखो कितना हो जाएगा, 2/-6, यानी कि ये भी 1/-3 ही हो रहा है। हाँ या ना। इसको देखोगे तो 5/1 हो जाएगा, C1/C2 यानी 5/1। तो यहाँ पे भी जो कंडीशन बन रही है वो आप बोलोगे सर A1/A2 बन रही है, बराबर है B1/B2 के, बराबर पर नहीं है आखिर में C1/C2 के, इसके बराबर ये नहीं है। और इससे हम जो अंदाजा निकाल रहे हैं, इससे जो हम अंदाजा लगा रहे हैं वो ये कि रेखाएं संपाती हैं और इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा, है ना। संपाती रेखाएं हैं, हमने बोला कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं का मतलब एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, नहीं होता है, होता है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है, ये आपके समझने के लिए, इसको नोट कर लें ताकि आप भूलें ना, ठीक है, इसे नोट कर लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, 5, 7, 4, 6। देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेखाएं कौन सी हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। कैसे पता चला, यहाँ 5 है यहाँ 7, 5/7 बराबर 4/6 किसी हालत में भी नहीं होगा, काट दोगे तो 2/3 हो जाएगा, हाँ या ना। समझे नहीं, ये 5/7 है। B1/B2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये -4/6 है। इसको अगर काट भी दूंगा तो -2/3 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो मेरा A1/A2 है ये बराबर नहीं है काय के B1/B2 के, हाँ या ना, हाँ या ना, इसी के बराबर होगा। और ऐसी कंडीशन में रेखाएं जो होती हैं वो हमें पता है कि भैया रेखाएं जो होंगी
वो प्रतिच्छेदित होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं जो होती हैं उनका हल होता है, और कौन सा हल होता है बाबू? अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल। अभी बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसी क्वेश्चन बार बार करवा रहा हूं, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एडवांस आएंगे क्वेश्चन भाई, आएंगे, सब्र रखो, ठीक है। बढ़िया, बराबर चल रहा है एकदम। अद्वितीय हल होता है। अब जब अद्वितीय हल होगा तो हमें पता है कि हम यहां से x और y का मान निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे आप निकालें। अभी मैं 2 मेथड सिखाऊंगा आपको, 2-3 मेथड सिखाऊंगा, उससे आप इसका मान निकालेंगे, ठीक है जी। आ जाइए। वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाँ तो छोड़ देना। अगर ऐसा है प्रैक्टिस क्वेश्चन तो वैसे तो करने की जरूरत है, कर लेना, पर अगर ऐसा रहे तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं खुद बता दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको आपको पूरा हल करना है, एक्स वाई का मान तक निकाल देना है। तो मैं बोल देता हूं आपको कि जो आपका एक्स और वाई का अगर मान निकाल लेंगे हम इसका, ठीक है। अगर रेखाएं क्या होंगी, या तो समांतर चलेंगी या तो प्रतिच्छेदित होंगी, संपाती में नहीं निकालेंगे। मैंने बोला चेक करके देता हूं आपको। आपने बोला कैसे करोगे? मैंने बोला सर ऐसे करेंगे, ठीक है। इतनी तो आपको पता है मेथड। मैंने बोला ये कितना है? 6/15 है। मैंने बोला अच्छी बात है, 6/15, वेरी गुड। ये 3/7 है। मैंने बोला वेरी गुड। यही मेरा दिमाग खिसक गया। मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल वैसा हो गया सिस्टम, इसको तो मैं काट भी दूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, हाँ या ना। यानी कि मेरा जो A1:A2 है ये बराबर नहीं आ रहा है B1:B2 के, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से तो भैया रेखाएं जो बनेंगी मेरी प्रतिच्छेदित बनेंगी। आपने बोला बिल्कुल सही, प्रतिच्छेदित बनेंगी रेखाएं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित बनेंगी तो भैया जब रेखाएं प्रतिच्छेदित बन जाएंगी तो इसका हल होगा और अद्वितीय हल होगा। और जैसे ही अद्वितीय हल होगा तो हम तुम्हारे माथे पटक देंगे इस क्वेश्चन को। हल। और जैसे ही मेरे को ये दिखा, मैंने बोला कि ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे? क्योंकि अभी सिखाया इस तरीके से जाएगा ना कि आप फटफट निकाल लेंगे, आपको इंटरेस्ट बनने लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट बनने लगेगा, मक्कारी करना छोड़ दो, ठीक है। क्या होता है, बहुत बढ़िया एक लाइन है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो अगर आज आप मेहनत करोगे, आपके घर में जो छोटे बच्चे वगैरह होंगे वो भी आपको देख देख के मेहनत करना शुरू करेंगे। और पढ़ाई के प्रति मेहनत हर किसी से नहीं होती है, हर किसी से नहीं होती है ना। अभी आपको बोल देंगे लोफर हाई करना है या फिर कुछ करना है तो घूमते रहो दिन भर गाड़ी से, उसके लिए कोई समस्या नहीं है ना। पर अगर बोलेंगे पढ़ाई कर लो तो भैया सांप ही सूंघ जाता है, हाँ या ना, हो जाता है। तो चीजों को क्या है, मेहनत करना सीखो। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये आप हैं जो सेट करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कैसे करना है आपको बिल्कुल अभी बताएंगे नेक्स्ट आगे वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म ही हो गया, नेक्स्ट तो खत्म ही हो गया भाई। अब आप समझो इस चीज को। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि सर सबसे पहले तो हम इंट्रो कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रो कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको इतने प्यार से इंट्रो कंप्लीट करवाया, मेरे को नहीं लगता कि शायद आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता है कि आपको इंट्रो में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने बेसिक्स बताया आपको, मैंने बोला यार हो सकता है आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम आए, नहीं आई होगी मेरे हिसाब से तो। और इस बेसिक्स के बिहाफ पे हमने क्या कंप्लीट किया बच्चे? शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करे। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे। अब यहाँ से मिड क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देखते हैं कि हमने जो बेसिक्स हमने क्या किया था, बेसिक्स को हमने इसमें जो यूज किया, क्या हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगे, हम इसको यहाँ पे क्वेश्चंस को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मिड क्वेश्चंस के लिए वही कॉन्सेप्ट हम इसके लिए यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ठीक,
ये चीज अभी आपको समझाते हैं, और इसी तरीके से हम फिर देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और फिर अदर्स के लिए देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं आपको। उससे पहले कुछ चीजें समझा देते हैं कि भाई जब हम मध्य क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, क्या है कि मध्य प्रश्न यानी मिड, मध्यम वर्ग के इंसान है ये सबके सब। ठीक है, क्वेश्चंस जो कि जर्नली 2 नंबर्स में आते हैं। ठीक है, इससे पहले शॉर्ट्स थे 1 नंबर वाले, ये 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, ये उतने मुश्किल नहीं आते हैं, उतने बेसिक। इसमें बेसिक से 2 क्वेश्चन, 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो बता देता हूं, एक लिख लो के का मान, ठीक है जी, एक लिख लो के का मान और एक लिख लो एक्स वाई का मान। एक्स दिया है तो y का मान, और अगर y दिया है तो x का मान। ठीक है, ये 2 तरीके के प्रश्न यहां से बनते हैं और बने हैं। ठीक है जी, ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमें समझने हैं कि कैसे हम इन्हें हल करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन से। आइए देखिए, ये प्रश्न आपके सामने 2022 में आया हुआ है, एमपी बोर्ड ने दिया था बच्चों के मनोरंजन के लिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसे जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला इसके अंदर अब 2 चरों में देखिए कि समीकरण युग्म के हिसाब से ये तो नहीं फिट बैठता है। ठीक है, ये तो नहीं फिट बैठता, इस पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए। पर यहाँ पे उसने डायरेक्ट वैल्यू भी तो दे दी हमें, ये भी तो समझो आप। उसने डायरेक्ट क्या दे दी हमें, वैल्यू, तो हम वैल्यू को ही उठा लेंगे। एक्स का मान 3 है, मैंने बोला काम करो ना, वाई को इस साइड रखो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। तो 8 के एक्स या प्लस का, तो इधर क्या में आएगा, माइनस में, यानी वाई का जो मान आएगा वो आएगा 8 माइनस 3। 3 क्यों, क्योंकि एक्स का मान है, यानी वाई का मान जो है वो आएगा 5। हाँ या ना। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या बड़ा था, इस क्वेश्चन में, है ना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक, 22 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ प्रश्न है, ये भी देख लो। 21 में आया था ये प्रश्न, ठीक है, बना है। मैंने बोला x का मान दिया, y चाहिए, मैंने बोला y को बस इस साइड रखो उल्टे हाथ तरफ, बाकी सबको सीधे हाथ तरफ ले लो, यही है। अब y, हमें भैया x का मान तो पता है कि 1 है, यानी y का जो मान हुआ वो कितना आया, 4 आया। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा बाबू, खत्म। ये था 21 में आया हुआ प्रश्न। कि यहां तक कोई समस्या है, अगर नहीं है तो कमेंट में लिख देना कि भाई मजा आ रहा है या ना। ठीक है, क्या लिख देना, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, आइए एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ियां चढ़ो। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य थे और चाणक्य थे। बड़े मजे की बात ये हुई कि ये दोनों छुप के लड़ाई करने में तो माहिर थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, सिखाया किसने था, चाणक्य ने सिखाया था। एक बार इनकी रणनीति फेल हो गई, है ना। इनको बहुत मारा भगा के, जो इनके ओपोनेंट्स थे उनने बहुत मारा भगा के। ये भागते एक झोपड़ी के पास गए, जहां एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। खिचड़ी दी माँ ने बच्चे को थाली में, खिचड़ी गर्म थी और बच्चा नादान, बच्चे ने क्या करा, सीधा बीच में हाथ डाल दिया खिचड़ी में, गरम खिचड़ी में, जल गया वो। ठीक है, उसने क्या करा, जल्दीबाजी में बिल्कुल बीच खिचड़ी में हाथ डाल दिया, जल गया, रोने लगा। ठीक है, माँ ने समझाया, चाणक्य देख रहे हैं दूर से खड़े खड़े, माँ ने समझाया कि बेटा खाना तो साइड से खाओ, क्यों बीच में हाथ डाल रहे हो सीधे। तब चाणक्य के समझ में आया कि उनकी गलती क्या हो गई। उनकी गलती ये हो गई कि वो डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस पे कूद गए, है ना, और नीले सर से बेसिक्स तो समझे ही नहीं। ठीक है, मजाक की बात थी। आ जाइए देखिए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो बेटे। अगर ये स्टेप 1 है तो सेकंड स्टेप ये है, सेकंड स्टेप पूरी कर लो, थर्ड स्टेप ये है, फिर ये कंप्लीट करोगे, फोर्थ स्टेप ये है। तो ऐसे ऐसे चढ़ो कि हमें चीजें
क्या हूं, आराम से समझ में आए, ना कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी कर जाए, हाँ या ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनाते हैं, आ जाओ। मैंने बोला पहले तो हम A1 A2 A3 निकाल लेंगे। ओ सॉरी, A1 A2 A3 नहीं, A1 B1 C1 है ना। A1 कितना है तो मैंने बोला 2 है, B1 कितना है तो आपने बोला 3 है, मैंने आपसे पूछा C1 कितना तो आपने बोला 7 है, हाँ या ना। मैंने बोला A2 निकालो तो आपने बोला K-1 है, मैंने बोला B2 निकालो तो आपने बोला K+2 है, मैंने बोला C1 निकालो तो आपने बोला 3K, यही है, हाँ या ना। ठीक है, यही है। अब हमने बोला कि हम किसे निकालते हैं कि ये क्या है क्या चीज नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, क्योंकि तीनों में K है, तीनों में क्या है, K है। इस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं, इस कंडीशन में ये मान के चलना पड़ता है कि रेखाएं समांतर है। क्या है, रेखाएं समांतर है, हाँ या ना। ठीक है तो हम ये मान के चलते कि मान लो कि रेखाएं समांतर चल रही, तो कंडीशन क्या बनेगी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, B1 बटे B2 सॉरी, B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के, हाँ या ना, यही होगा। पर इस चीज को यही समझ लो कि अब इसके अंदर मान भी रखना है हमें। अभी तक तो हम इसको यही खत्म करते चले गए, पर अब इसमें मान रख के हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, मैंने बोला ये है A1 बटे A2 का मतलब हो गया K-1, 2K-1 बराबर होगा काय के, तो 3K+2, और ये बराबर होगा 7 बटे में K3K, इसी के बराबर होगा ना, 3K, हाँ ठीक है। अब मैंने बोला कि इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, चाहे तो आप आगे के दो ले लो, चाहे पीछे के दो ले लो, ठीक है, या तो ये आगे वाली दो टर्म्स ले लो या तो पीछे की दोनों टर्म्स ले लो, हाँ या ना। मैंने बोला यार ये आगे वाला मैं छुपा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, मैंने बोला ये वाला छुपा देता हूँ मैं तो ये पीछे के जो टर्म्स हैं ये वाले दो, इनको लेके सॉल्व करूंगा। तो देखो ये कितना है, 3K+2 बराबर 7 3K, यही है, हाँ या ना। इस 3K को यहाँ जोड़े, यहाँ पे गुणा करेंगे और इन दो का यहाँ पे गुणा करेंगे, यही होगा। तो क्या होगा ये 3K बराबर वहां कितना है 7 और K+2 है ना, करो गुणा तो ये जाएगा 9K बराबर ये कितना हो जाएगा 7K + 14, ठीक, 7 को इधर लिया तो ये हो जाएगा 9K - 7K बराबर 14, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हो जाएगा 2K बराबर 14 है, तो K बराबर 14 बटे 2, और जो K का मान आया मेरे पास में वो आया 7, हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत बेसिक सा सवाल था, पर ये बात याद रखना है और ये बात याद रखने वाली है, ये बात याद रखने वाली है कि ये जो प्रश्न है ये 25 के लिए, ये क्वेश्चन 25 के लिए आईएमपी है, ठीक है। एक सेकंड में पेन सेट कर दूं, ये क्वेश्चन 25 के लिए आईएमपी है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांस मुझे पूरा पूरा समझ में आ रहा है इस साल, ठीक है। इस साल मुझे इस तरीके का क्वेश्चन पूरा पूरा चांस समझ में आ रहा है। इसी का मिलता जुलता इसका भाई एक और है, इसे सॉल्व करने के लिए देखो, इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है ना। ये भी 25 के लिए मैंने इंपोर्टेंट में डाला है, तो इंपोर्टेंट है तो मतलब करना ही करना है, छोड़ने की गुंजाइश नहीं है इसमें। मैंने बोला कि हम तो भैया अनुपात से देखेंगे, अब मैंने डायरेक्ट अनुपात देख लो, ये है 3, ये है 6, अगर मैं B1 B2 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये -1 -K, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस का K। C1 C2 की बात करता हूं तो इसे भी देख लो, ये कितना है, ये उधर जाएगा या फिर इधर ही रहने दो इसे, ये उधर इक्वल्स टू उस तरफ ना, इसको देखो ये 16 इधर उस तरफ है बराबर के, उसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 8/16, यही है। अब दिमाग दौड़ाओ और चीजों को समझो, 3 6 इसको पकड़ो, 3 6 यानी 1/2, हाँ या ना, इससे ये खत्म, यानी ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी कितना 8 दूनी 16 यानी 1/2। पहला और आखिरी जब बराबर है तो बीच वाला भी बराबर है दोनों के, हाँ या ना, यानी रेखाएं क्या है, समांतर है, रेखाएं क्या है, समांतर है, यानी A1/A2
बराबर है कि B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के, हाँ या ना। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि भाई आप तो एक काम करो, पहले के दो ले लो, आखिरी वाले को गोली मारो, आखिरी वाले को गोली मारो। पहले के दो देखो कौन कौन से हैं, A1/A2, यानी कि मैंने लिखा A1 कितना है, तो बोला आपने कि 1/2 है। B1/B2 कितना है, तो आपने बोला 1/4, 1/K है। K का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, K बराबर 2, K बराबर 2। तो ये है K का मान। कैसे निकलता है, कैसे, उन्हीं बेसिक्स का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे हम उनका ही प्रयोग कर के उन्हीं को लपेट रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मेरे साथ में इंट्रो से लेके जंप किया बेसिक्स पे, बेसिक्स पर बाद आपने जंप किया शॉर्ट्स पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद में आप मिड क्वेश्चंस तक पार कर चुके हैं, यानी 50%, 60% रास्ता आप मेरे साथ में कवर कर चुके हैं। 60% रास्ता मेरे साथ में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। पर इसके बाद का जो 40% है बच्चे, ये वाला, ये जो 40% है, इसमें से 30%, इसमें से 30% अकेला ये वाला लेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये याद रखें आप। अकेला 30% ये लेगा, 30% ये लेगा, और 10% ये लेगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमने बेसिक समझा, और बेसिक्स में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी थी बड़ी आसान आसान थी, ठीक है जी। तो यहां तक या तो एक बार और देख लो, या तो अपना आराम से मोबाइल अब रख दो, इसके आगे एक पॉज लेने के बाद ही चलना मेरे साथ में, एक पॉज बाद ही चलना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग अभी तक आते आते थक चुका होगा, या फिर मेरी बात सुन के बोर हो चुके होगे आप, है ना। तो यहाँ पॉज ले लो, क्योंकि ये जो 40% क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ हम चीजों को समझेंगे कि एक्स और वाई का मान कैसे निकलता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप एकदम ब्रेक ले लें, उसके बाद में आप यहाँ पे ज्वाइन करें मेरे साथ में। ये है एक्स और वाई का मान निकालने का सिस्टम, ठीक है। देखो कैसे निकलता है। हमने बोला क्या सर, ऐसा है कि 3 विधियां होती हैं जब भी हम बात करते हैं एक्स और वाई के मान की। दो चरों में समीकरण युग्म में तो कितनी होती हैं, तो हमने बोला सर 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आपके सामने है। एक तो विलोपन होती है, कौन सी होती है, विलोपन। एक होती है प्रतिस्थापन, एक होती है ग्राफ, एक होती है ग्राफ। अच्छा यहाँ पे मैंने ये और क्यों लगाए हैं, तो इसको भी समझ लो कि भाई साहब क्या होता है। मैंने कई पिछले वर्षों के पेपर देखे, उसमें चीजों को देखा, मैंने देखा ये विधियां अपने आप में ही और में चलती हैं, ठीक है। या तो ग्राफ के और में विलोपन आ जाती है, विलोपन के और में प्रतिस्थापन आ जाती है, प्रतिस्थापन के और में ये आ जाती है, या तो कोई एक विधि देके जो और वाला क्वेश्चन है उसमें आपकी चॉइस होती है कि आपको क्या करना है। जैसे कि समझिए, ऊपर तो एक समीकरण दिया उसने, 2 समीकरण दिए और बोला कि इसे हल करिए, ठीक है। क्या बोला कि समीकरण हल कीजिए, हाँ या ना, बोला। पर इसमें मैटर ये हो जाता है कि ऊपर वाले में उसने बता दिया, अब नीचे जो और वाला क्वेश्चन है उसमें बोला कि निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए, एक्स और वाई का मान निकल के दे दीजिए, है ना। या फिर ऐसा लिखा कि एक्स और वाई का मान दे दीजिए, खत्म बात, है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको विधि नहीं बताई, सीधी सी बात ये समझो कि हमें विधि नहीं बताई। तो इस मामले में अपने दोनों हाथ में लड्डू है, अब चाहे जिस विधि से क्वेश्चन को करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम जो करेंगे थोड़ा सा कठिन निर्णय लेंगे, और हम ग्राफ विधि को नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ही नहीं। और अगर किसी को ज्यादा ही है कि हमें पढ़ना ही है, तो इसका जो डिटेल वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का, है ना, उसमें शायद याद तो नहीं मुझे, 5 उसमें वीडियोस पड़ी हुई है, तो आप वहां से इसे देख लें, ठीक है। मैं जो करवाऊंगा वो तो मैं ये 2 करवाऊंगा, ठीक है। पर इन दोनों पे भी आप एक हेडिंग डाल लें, जिस कलर से आपको अच्छा
अच्छी लगे मैं तो पिंक से लिखवाता हूं बच्चों को, ठीक है। इस पे आप डाल दें वेरी आईएमपी, इस मेथड पे डाल दें वेरी आईएमपी, ठीक है, दोनों पे। अगर कोई एक छोड़ रहे हैं तो इन दो को अच्छे से हमें करना ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम ना घर के रहें ना घाट के रहें, ठीक है। मजबूत फैसले के लिए मजबूत कलेजा चाहिए, ठीक है। क्या होता है, मजबूत फैसले करने के लिए, बड़े फैसले करने के लिए एक मजबूत कलेजा चाहिए होता है। तो आपको अगर ये छुड़वाया जा रहा है तो उसकी कीमत ये है कि इन दोनों को हम अच्छे से करें। मैं करवाऊंगा खड़े रह के क्योंकि मैं ही छुड़वा रहा हूं, हाँ या ना, ठीक है। हाँ देखो प्रश्न पे चलते हैं आपको लेके। ये प्रश्न आपके सामने है, इसे हल करना है हमें, हाँ या ना। मैंने बोला देखो याद रखना इस चीज को, 2022 का आया वो प्रश्न है ये, ठीक है। और ये नहीं, ये वाला नहीं, एक और है वाला, मैं बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लगाना है। वैसे तो सारे ही है इस वीडियो में, जितने प्रश्न आए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, जिसके हमने प्रकृति निकाल ली है, अगर उसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल रही है, एक्स वाई की वैल्यू निकल रही है तो निकालना है, छोड़ना नहीं है। सारे ही प्रश्न इस तरीके से सेट करा हुआ है, पूरी की पूरी जो स्लाइड बनी हुई है पूरी इस तरीके से ही सेट है कि उसमें मजा आ जाए आप लोगों को बस, ठीक है। देखो जब जब ऐसा देखना, सबसे पहले ये देखना जब वो आपके हाथ में थे कि आप आपके तरफ से हल करो, तब आपको देखना है कि समीकरण किस प्रकार के हैं, ठीक बात। अभी आपको में से ये बोले कि इसको मैं कैसे हल करूं, तो मैं तो ये बोलूंगा भाई इसे प्रतिस्थापन से हल करना ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है, देखो समझते हैं। मैंने बोला कि मैं तो इसे प्रतिस्थापन से करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से। और ऐसा क्यों करूंगा मैं आपको समझाऊंगा अभी। मैंने लिखा सॉल्व, है ना। तो मेरे को समीकरण क्या क्या दिए हैं, एक दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और एक दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। मैंने बोला समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने बोला x का मान निकाल लो यार, 5 माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। आधा अधूरा मान है x का, पूरा मान नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। मैंने बोला ये हो गया, खत्म बात। अब एक काम करो, इसको उठा के समीकरण 2 में रखो। मैंने बोला समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है या ना। मैंने बोला x का मान रखो ना सर, ये रखा है आपके सामने ही तो है। तो क्या है, आप बोलोगे सर ये है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, यही है या ना। अब इसे हल करो। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी क्रॉस नहीं, अंदर गुणा, ब्रैकेट के अंदर गुणा करो। तो पहले 5 में करोगे तो हो जाएगा 10, फिर y में करोगे तो 2y हो जाएगा, माइनस का 3y तो ये है ही यहाँ पे बराबर 4, यही हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस और 10 वहां जाके माइनस का होगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 5y, और क्योंकि 4 में से माइनस 10 जाएगा बड़ी साइन आएगी, यानी माइनस का 6 आएगा, हाँ या ना। y से ये खत्म, यानी जो y का मान मेरे हाथ में आया वो आया 6/5, 6/5, ठीक। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अगर 6/5 आया तो अब मेरे पास में शुद्ध मान है y का, कौन सा मान है, शुद्ध मान, ठीक। मैंने बोला इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर राइटिंग पे बिल्कुल ना जाएं, गणित के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले नहीं, मतलब इंग्लिश वाले तो हैं पर गणित के स्टूडेंट हैं, हम लोगों की राइटिंग कभी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। रखें, क्या है 3 का मान देखो। मैंने बोला ये समीकरण 3 जो है वो है x बराबर 5 माइनस वाई। इस हिसाब से जो x बराबर आएगा 5 माइनस 6/5 आएगा, और x का मान जब मैं सॉल्व करूंगा तो 25, 25 माइनस 6 19/5, ये आएगा x का मान। तो वो है y का मान, ये है x का मान। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। कैसे की जाती है,
पहले एक समीकरण उठा के उसकी आधी अधूरी वैल्यू निकाली जाती है, उससे समीकरण नंबर 3 बोल दिया जाता है। फिर उसको उठा के समीकरण 2 में रख के हल करके एक पूरी परफेक्ट वैल्यू लेके आई जाती है, परफेक्ट मान लेके आया जाता है, और उसके बाद में उसे क्या कर देते हैं हम आगे दूसरी समीकरण में रख के फिर तीसरी समीकरण में रख के सोल्व करते हैं, आंसर ले आते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको समझो। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग देख लेते हैं अपन, ताकि ये चीज आप आराम से समझ जाए, है ना। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक क्वेश्चन और देख लो ताकि आराम से समझ में आए वो आपको। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देखो। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि हमें चीजों को कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं आपको जोड़ तगोड़ सिखा रहा हूं कि कैसे चीजों को एडजस्ट किया जाता है। मैंने बोला अगर मैं इसे विलोपन विधि से करूं, कौन सी विधि से करूं? विलोपन विधि से। ध्यान से सुनना। मैंने बोला इसे मैं करता हूं विलोपन विधि से, पर विलोपन विधि से थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक, वो मैं समझा रहा हूं क्या। मैंने बोला 3x प्लस वाई बराबर 10, हाँ या ना, इसे बोल दिया मैंने 1। दूसरा क्या है 2x प्लस 2y बराबर 12, यह है समीकरण 2। विलोपन विधि में ऐसा होता है कि हमें किसी एक चर को विलुप्त करना होता है, गायब करना होता है, चाहे आप तोड़ मरोड़ के जोड़ तोड़ के जैसे करें, प्लस माइनस करके ज्यादातर होता है, तो आप उसको जैसे गायब करना है करें। इसको बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना। दो तरीके हैं, देखो, या तो किसी एक चर को पकड़े दोनों में, जैसे मैं यहाँ y को पकड़ता हूं तो y का गुणा मैं यहाँ नीचे कर दूं, इस 2 का गुणा मैं ऊपर कर दूं, ऐसे करके बैलेंस कर लो, हाँ या ना। वो करके बता देता हूं आपको। चलो 6 ये हो जाएगा 6x प्लस y 2y, ये हो जाएगा 2y बराबर 20, ठीक है जी। और इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 12, ठीक बात। इससे अगर देखोगे तो मैं अगर इनको आपस में घटा दूं तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें से ये जो 4x बराबर 8, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ से 2, x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे चीजों को करा जाता है, ये समझना। यहाँ तो इसका दूसरा भी तरीका है। मैंने बोला यार एक काम करो ना, हम क्यों y वाले को गुणा कर रहे हैं, हम y वाले को क्यों गुणा कर रहे हैं, हम तो x वाले को भी तो कर सकते हैं, x को गायब कर देंगे, हाँ या ना। आपने बोला यार x को गायब कर दो, तो मैंने बोला इस 2 का गुणा ऊपर कर दो, इस 3 का गुणा नीचे कर दो, ठीक। अच्छा होगा क्या इससे? इससे बस इतना होगा कि हम अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे, जिस कैलकुलेशन की हमको जरूरत भी नहीं है वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखना ये कितना हो जाएगा 6x, उधर करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2y बराबर 20। यहां तक तो कोई फर्क नहीं समझ में आया। नीचे देखना, इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 6x, अंदर करोगे तो हो जाएगा 6y बराबर 12, 36 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ गई, हाँ या ना, 12 या 36, हाँ कैलकुलेशन बढ़ गई। कुल मिला के अगर हमको बैलेंस ही करना है तो क्या हम इस तरीके से नहीं कर सकते? अगर मैं आपको ये बोलूं कि समीकरण, अब इसको सॉल्व ही करते हैं, अच्छा प्रॉपर सॉल्व करते हैं इसे। देखो मैंने बोला 3x प्लस y बराबर 10 है, ये समीकरण 1 है, ठीक। मैंने सेकंड समीकरण लिखा, मैंने बोला 2x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण 2 है। मैंने बोला यार मेरे को y गोल करना है, क्या करना है? y गोल करना है। ऊपर वाले में तो मेरे पास y सिंगल है, मुझे नीचे वाले में देखो यार y सिंगल में कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर ये पूरी की पूरी कैसे कट जाती है? ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो 2 से कट जाती है। मैंने बोला काम करो फिर इसी बात पे, समीकरण 2 से लिखूं, 2 से, हाँ या ना, लिख दिया। अब पकड़ो चीजों को सिस्टम से। मैंने बोला समीकरण 2 है क्या? आपने बोला 2x प्लस 2y बराबर 12 है, ठीक। मैंने बोला इन दोनों में से, इन दो में से क्या कर सकता हूँ मैं? दोनों चरों में से 2 तो कॉमन ले सकता हूँ, हो सकता नहीं हो सकता?
आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, मैंने बोला 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12। यानी कि ये दो यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। आप बोलोगे सर x प्लस वाई बराबर 12/2, यानी x जमा y का जो मान आया वो कितना आया 6, कितना आया 6। ये समीकरण मेरे पास बन गई समीकरण नंबर 3। और इस पे नजर डालो, अब हमारे पास यहाँ y सिंगल है और यहाँ पे भी y सिंगल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि भाई समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो समीकरण 1 क्या है, आप बोलोगे 3x प्लस वाई बराबर 10, 10 ही है, हाँ 10 ही है। और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में x प्लस वाई बराबर 6। घटाने पे क्या होगा, देखो ये प्लस का था, इसमें घटाओ तो ये प्लस का जो होता है वो सब माइनस के हो जाते हैं, या फिर जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, दोनों चीजें याद रखना। मैंने बोला सर ये 3 में से अगर एक x जा रहा है तो ये तो 2x बच रहा है। x तो पूरा गोल, क्योंकि माइनस का और प्लस का x आपस में खत्म कर देगा, और यहाँ 10 में से 6 जा रहा है, यानी यहाँ कितना बच रहा है 4। x का जो मान आएगा वो आएगा 4/2, यानी कि मतलब 2 आया ना। मैंने बोला जैसे ये मेरे हाथ में आया, मैंने बोला x का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैंने बोला समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखें क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, यही है। x कितना है 2 है, वहां जाएगा तो माइनस का होगा, लिख देता हूं चलो, 2 जमा वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 2, यानी y का जो मान आएगा वो आएगा 4 आएगा मेरे भाई, आया ना। ये 2 का मान हो गया, ये x का मान हो गया। कुल मिला के इस क्वेश्चन को पहले कराने का मेरा ये था कि आप चीजों को बैलेंस करना सीखें, कि हम कैसे विलुप्त करें, किसी को अगर हम विलोपन विधि देख रहे हैं तो कैसे गोल करें, किसी चीज को कैसे काटे, कैसे गायब करें, और कितने जल्दी करें बिना कैलकुलेशन को बढ़ाएं। और जब दिमाग बिल्कुल ही नहीं चले तो पहले वाले उठा के आपस में एक दूसरे को गुणा करते ना, बात खत्म, जब बिल्कुल ही दिमाग ना चले। ठीक, आओ अब आते हैं इससे पहले वाले पे। अब आते हैं इससे पहले वाले पे जो हमें करना है, इस वाले पे 2023 का सवाल है ना। इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन इतना रद्दी है, इतना रद्दी है ये क्वेश्चन कि इसमें आप चाह के जितना दिमाग लगाओगे उतने फेल होते चले जाओगे। ज्यादा ढीठ क्वेश्चंस को ढीठ तरीके से ही हैंडल किया जाता है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन ढीठ पना करे तो अपन भी करो, तो जहां लगे लॉजिक लगाना है, नहीं लगे नहीं लगाना, कोई बात नहीं। मैंने बोला समीकरण 1 जो है मेरा, अब क्योंकि बैलेंस तो करना है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। इसी तरीके से पूरा आप लिख देना कि समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेम टू सेम टीप देना, ऐसा का ऐसा। अब बनाओ, अब कंडीशन बनाओ, कंडीशन नहीं नई समीकरण बनाओ। 3x प्लस 2y बराबर 5, एक तो ये है, एक है 2x माइनस 3y बराबर 7, एक ये है। मैंने बोला ये दोनों आपस में, मैंने बोला कि इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है। कैलकुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ने दो, क्या समस्या है, हाँ या ना। बढ़ाए कैलकुलेशन, चलो करो बढ़ाओ उसको। ये हो जाएगा 6x, अंदर करोगे तो 4y, 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 5 दूना 10, 10। ये है समीकरण नंबर 3। इसको इसमें करोगे तो 6x माइनस 9y बराबर 7 या 21, समीकरण नंबर 4। मैंने बोला एक काम करो कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दें तो। आपने बोला बिल्कुल सही है। हमने बोला समीकरण 3 में से काम करो 4 को घटा दो, ठीक। मैंने बोला 4 को घटा देते हैं, तो क्या बना रहा है, थोड़ा सा उधर से उठा के ले आते हैं। काम करो, एक काम करो,
बहुत बढ़िया, यही फायदा है इसका। इसे हटा दो समीकरणों को, ऐसा, बहुत बढ़िया, और इसे लगा दी मैंने लाइन। ठीक है, देखो ये माइनस का तो ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, बदल जाते साइन, कुल मिला के ये कहना है। ये खत्म, इसको देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 9 5 13, 9 4 13, और ये हो जाएगा 11, यानी जो y का मान निकल के आया मेरे पास में आया 11/13, माइनस का 11/13, सॉरी माइनस का 11/13। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह समझो, क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरह समझो। मजा आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो क्या कर सकते, बोर्ड है भाई, परेशान कर देगा, है ना। आ गया हुआ है। अब x में क्या करेंगे बताओ, समीकरण एक में रख दे, आओ एक में रख देते समीकरण मैंने बोला समीकरण एक में रखने, ठीक, समीकरण एक में रख दो, क्या दिक्कत है, वो है 3x, हाँ या ना, प्लस 2 में गुणा करेंगे इसका -11/13 का, बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 है, मैंने कहा अच्छी बात है, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस का 22/13 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना, बराबर 5, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस भी तो होगा, इसको पूरे को उठाओ और इससे सटा दो, ऐसा, ठीक है, ये वहां जाके प्लस भी तो होगा, तो मैंने बोला कि ये है 3x बराबर 5 जमा 22/13, 13 पंचे 65 है ना, तो जाएगा 3x बराबर, इसमें इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 87/13, और इस 3 को यहां से हटाएंगे हम, यहां से हटाएंगे तो 3 यहाँ गुणा में आएगा, हाँ है ना, तो आप देखोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 9 27, यानी कि जो x का मान आएगा वो आएगा 29/13, 29/13, x का मान यहाँ पे है, y का मान यहाँ पे है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को बनाने का तरीका, जब कुछ दिमाग नहीं चलता है तो बैलेंस कैसे करा जाता है भाई, आगे वाले दोनों को आपस में गुणा कर दो बस, और अगर कुछ दिमाग चल रहा है तो फिर चलाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को पकड़ो और इसे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बताओ उसका क्या होगा। बेसिक्स भूल गए ना, मैंने बोला अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते चले जा रहे थे, क्योंकि मेरे को पता है कि टीम ने कैसे एडजस्ट करे हैं, है ना, टीम ने कैसे एडजस्ट करे हैं, पर आपको नहीं पता ना, आपको हर क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मैंने बोला इस क्वेश्चन को आपने चेक किया, आप उसको डायरेक्ट बनाने जाओगे किसी हालत में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला अनुपातों से हम चेक करते हैं क्वेश्चन का हल क्या निकलेगा। a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, हाँ या ना, आपने बोला ठीक बात है। मैंने b1/b2 का आप देखो तो b1/b2 को देखो -3 -3/-6, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2, हाँ या ना, आपने बोला हाँ है बिल्कुल। आपने बोला c1/c2 पकड़ो, आपने बोला ठीक है पकड़ा, 8/9, फंस गई कैसेट, फंस गई कैसेट। इसका मतलब ये जो पूरा कार्यक्रम चलेगा वो चलेगा भैया हमारा a1/a2 बराबर b1/b2, पर ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। ये पूरी की पूरी जो कैसेट अभी तक हमने रामायण करी, ये पूरी रामायण चली गई हमारी काय में, संपाती रेखाओं में। कौन सी रेखाओं में, संपाती रेखाएं। और जैसे ही संपाती रेखाओं में जाती है कैसेट, तो हमें पता है कि भाई कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं होता है, हाँ या ना, तो भाई कोई हल नहीं निकलता है इससे, ये चीज याद रखें, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ जान करके डाला था, ठीक है, जान करके डल पाए थे क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। करेंगे सॉल्व। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, अभी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चे हैं अभी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चे हैं, प्यार प्यार से कर लेंगे आराम से।
देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू दिस। मैंने अभी क्वेश्चन बताया था इससे पहले वाला, ये 2021 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले उसने क्या था, यहाँ पे 12 था, इसमें बस 2021 में उसने क्या कर दिया है, 11 कर दिया है। पहले ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला आया था, ये 22 का है ना। देखो लगभग सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, नंबर बदलने के नाम पे बस उसने यहाँ पे 12 की जगह 2 किया है, या फिर 2 से 12 किया है, सॉरी ये 21 में आया था वो बाद में आया है, यानी 2 से बस 12 किया है, ठीक है। तो चीजों को समझने के लिए समझ लो, ठीक है। मैंने बोला कि यार इसको आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं हल, मैं इसको आपको विलोपन से करवा देता हूं, आप इसको प्रतिस्थापन से कर लेना। करने का तरीका सेम ही है, इक्वेशन बैलेंस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। या तो मैं प्रतिस्थापन से करवा देता हूं, आप विलोपन से कर लेना, ठीक है। मैं प्रतिस्थापन से करवा देता हूं, बोला यार प्रतिस्थापन, ठीक है विधि, आप इसे विलोपन से कर लेना, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं, जैसा आप बोले हम तो सब में राजी हैं। बराबर 10, तो ये है समीकरण 1। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2, हाँ या ना? ठीक बात है। मैंने बोला समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो भाई समीकरण 2 से क्या, या फिर समीकरण 2 को बैलेंस करना है ना, समीकरण 2 को दो से ही लिख दो यार, क्यों भाग गुणा कर रहे हो 2 से। मैंने बोला कि समीकरण 2 ये है मेरे पास में, ये है। मैंने बोला इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? आपने बोला हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 2, x माइनस वाई बराबर 2, यही है। 2 से 2 खत्म, यानी कि जो नया समीकरण बना वो बना ये बना समीकरण नंबर 3। क्या बना? समीकरण नंबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब मैंने बोला यार मैं तो प्रतिस्थापन से कर रहा हूं, तो मैंने बोला समीकरण 3 से, जो हाथ में आ जाए। मैंने बोला समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैंने बोला x का मान निकालना मेरे को ज्यादा आसान है। मैंने बोला x बराबर 1 प्लस वाई, ये बनी मेरी समीकरण नंबर 4। ये क्या बनी मेरी समीकरण नंबर 4। बनाना हो तो ठीक, नहीं बनाना हो तो ठीक। मैंने बोला यार जैसे ही मेरे पास में वो आई, मैंने बोला समीकरण 4 को समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। हाँ समीकरण 1 में रख लो, फिर 2 में रख लो। मैंने बोला समीकरण 2 में रखने पर, मैंने बोला समीकरण 4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या चीज? तो आप देखोगे 2x माइनस 2y बराबर 2, x का वैल्यू रखनी है तो हो जाएगा 2, x माइनस 1 यानी x 1 प्लस वाई प्लस 2y बराबर 2, अंदर इंटू करो तो हो जाएगा 2 प्लस 2y प्लस 2 बराबर 2, हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन? माइनस का y आएगा, माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस वहां जाके प्लस का हो जाएगा। माइनस का 2 तो नहीं है, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस का हो जाएगा 1 1 1, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ये सिस्टम बन रहा है मेरे पास में, इसका इसमें गुणा करा 2, इसका इसमें गुणा ये, ठीक है। ये y आएगा यहाँ पे, इस 2 को वहां भेजेंगे तो 0 और y, देखो ये हो जाएगा 4y बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी y बराबर हो जाएगा 0/4, यानी कि जो y का मान आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। y का मान कितना आएगा? 0। जैसे मेरे पास y का मान 0 आया तो समीकरण 4 में रख दो। मैंने बोला समीकरण 4 से, समीकरण 4 से जैसे y का मान 0 आया, मैंने बोला x बराबर 1 प्लस वाई है, ठीक है, और y का मान 0 है, तो मैंने बोला x बराबर 1 प्लस 0, यानी कि x का आखिरी मान जो है मेरे पास में आया 1। ये क्वेश्चन नंबर 2021 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ठीक है। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, 0 मान लेके आ रहा है, ठीक है, और इन्हें बोर्ड में भी आना है ना। ऐसे लोगों को बोला जाता है हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को देखो, इसे हम दोनों तरीके से करेंगे। 21 में भी आया है, 23 में भी आया है। 22 छोड़ के 23 में आया था, 24 छोड़ के 25 में आने की 100% चांसेस है, देखने को मिल ही जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये 21 में आया है, फिर गैप मारा, 23 में आया, फिर गैप मारा, 24 में आया कि नहीं आया वो तो खैर नहीं, 25 में आने का चांस। गैप क्या में मारा था इसने, 22 में मारा था, गैप फिर उसके बाद क्या मारा, 24 में मारा, यानी 25 में आएगा। 3 साल में बोर्ड अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है, ठीक है। तो 2 स्टार लगे हैं, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं दोनों विधियों से इसे हल करवाता हूं आपको, देखो। अब इसमें तो भाई साहब विलोपन भी आसान है और प्रतिस्थापन भी आसान है। तो विलोपन कैसे करें, प्रतिस्थापन कैसे करें, वो दोनों चीजें देखते हैं। और प्रतिस्थापन में से क्या करें कि हमें जो हमारे साइन चेंज होते हैं ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है, आओ देखो, मैंने बोला पहले मैं विलोपन से करता हूं इसे। राइटिंग पर कृपया ना जाए बाबू, ठीक है। विलोपन विधि मैंने बोला समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है। मैंने सीधे बोल दिया यार समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, आप बोलोगे सर घटाते हैं, मैंने कहा हाँ घटाते हैं, पर यहाँ जोड़ेंगे। कारण देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर तो 14 है, हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल सही, पर यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 है। मैंने बोला अगर मैं इसको घटाऊंगा तो x कटेगा, और अगर मैं जोड़ दूंगा तो सीधा y कट रहा है ना भैया, सीधा y कट रहा है ना भैया, हाँ या ना, बिल्कुल। मैंने बोला इसको सीधे उठाओ ना सीट, ये हो जाएगा 2x बराबर 18, यानी x का मान जो आ गया मेरे पास में 9 आ गया, हाँ या ना। मैंने बोला जैसे ही x का मान 9 आया, भाई फर्स्ट समीकरण में रखो, सेकंड में माइनस का लफड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का y है, x को तुम यहाँ से उठा के वहां ले जाओगे, यहाँ क्या बचेगा माइनस का y, समझ लो ना मुझे। तो इसको उठा के समीकरण 1 में रखो। मैंने बोला समीकरण 1 में, समीकरण सीधे समझ लो यार कि समीकरण 1 में, यानी x प्लस वाई बराबर 14, हाँ या ना, ये 9 है, जमा y बराबर 14, यानी कि जो y का मान आएगा वो आएगा 14 माइनस 9, तो y का जो आखिरी मान आया मेरे पास में वो आया 5, ठीक। y का आखिरी मान क्या है मेरे पास में 5। ये थी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन से इस क्वेश्चन को करने का अलग पर दिक्कत है। प्रतिस्थापन विधि सिस्टम सेम टू सेम ही है, चीजों को समझने का तरीका अलग है। मैंने बोला x प्लस वाई बराबर 14 है, ये समीकरण 1 है। मैंने बोला x माइनस वाई बराबर 4 है, ये समीकरण 2 है। यहां मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे समीकरण 2 से पहले करना पड़ेगा, 2 से मुझे तो x का मान निकालना हो, कैसे निकालना, समीकरण 2 से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि y जो है मेरा नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाए, ताकि मेरा कैसेट ना उलझे मेरी। मैंने बोला x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस वाई, ये बड़ा आसान, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करते तो यहाँ y जो आता वो माइनस का आता, यहाँ पे प्लस का आ गया, किसको बुरा लगता भाई, है ना। मैंने बोला यार 2 से आया समीकरण 1 में रखने पर, मैंने बोला समीकरण रखने पर क्या है समीकरण 1, तो आपने बोला x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। और x का मान जो है वो ये है 4 प्लस वाई बराबर 14, हाँ या ना। ये 14 वहां घटेगा और ये 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा 10, y का मान आएगा 5, हाँ या ना। जैसे ही y का मान मेरा 5 है, मैंने बोला किसी भी एक भी समीकरण में रख दो। मैंने बोला y का मान यहाँ देखो, यहाँ रख सकते हैं। मैंने बोला समीकरण 2 में रखो, 2 में समीकरण 2 है क्या, ये है समीकरण 2। मैंने बोला यार ये x तो ऐसा माइनस y कितना है 5 है बराबर 4, ये 5 वहां जाके प्लस का बनेगा, यानी 4 प्लस 5, यानी जो x का आखिरी मान आएगा वो आएगा 9।
ये मैंने दोनों तरीके से करवा दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी था और बताना जरूरी था कि हम कैसे चीजों को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्वेश्चन में। मजा आ रहा है? ठीक है, इतने बेसिक बेसिक सवाल हैं वैसे तो ये। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये इसमें डालने का एक मेरा मोटिव ये था कि आपने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं वो सीधे वैल्यू के थे, वो सीधा मान था उसमें। आपने अभी तक बटे में आए हुए प्रश्न करे नहीं, बटे में आए हुए प्रश्न आपने करे नहीं। मुश्किल होता है थोड़ा सा करना हल। इन्हें समझो ये कैसे होगा, इसे समझो कि कैसे होगा। मैंने बोला एक काम करो, ऐसी भी जब भी वो विधि देगा ना आपको, तो आपके हाथ में रहेगा प्रतिस्थापन। विलोपन से करोगे ना तो उसमें जो प्लस माइनस का बनता है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। ऐसी जो क्वेश्चन आते हैं उनको विलोपन से, प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक है, मैंने बोला प्रतिस्थापन से करेंगे। समीकरण 1 देखो क्या है, ये 3 है, इसका ऑपरेशन तो ये प्रतिस्थापन से ही कर देंगे हम। इसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ये है समीकरण 2, है ना? बिल्कुल सही। मैंने बोला समीकरण जो 1 है इससे, मैंने बोला समीकरण 1 से जो s का मान निकलेगा वो निकलेगा 3 प्लस टी। ठीक, क्या निकलेगा? 3 प्लस टी निकलेगा। अब मैंने बोला यार इसको समीकरण 2 में रखो। 2 में रखने पर, हाँ या ना, तो s की जगह रखो 3 प्लस टी बटे 3 जमा टी बटे 2 बराबर 6। यही होता है। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 6 प्लस 2t 6 प्लस 2t, और इसको वहां करोगे तो हो जाएगा 3t। बटे में कितना चल रहा है? 6 हो जाएगा, ये आपस में गुणा भी तो होंगे, बराबर 6। अब जब ये 6 वहां जाए गुणा होगा तो 6 6 36, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये देखो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 6 6 36, यानी 5t बराबर 6 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 30, और t का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 5, सॉरी 6 पंचे 30, 6। ठीक, ये निकला मेरा काय का मान? t का मान, हाँ या ना? और जब मेरा t का मान निकल ही गया है, t का मान जब निकल ही गया है तो मैं समीकरण 3 में रख ही देता हूँ ना उठा के, हाँ या ना? मैंने बोला समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, यह है s बराबर 3 प्लस टी। टी का मान कितना है? 6। आपने बोला ठीक है सर, यानी s का जो कुल मान आया वो आया 9। तो ये वह मान है जो हमें हल करना था। ऐसे क्वेश्चन को विलोपन से करने की गलती ना करें, आपको सदमा लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, वेरी आईएमपी काहे लगाए हो गए? वेरी आईएमपी लिखो उस पे, वेरी आईएमपी। ठीक है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है पर इसे वेरी आईएमपी लगाओ। ठीक है, बताओ इसका हल होगा क्या नहीं होगा? इसका हल होगा या नहीं होगा, देख के बताओ। शायद ये क्वेश्चन पहले डाल चुका हूं। देखो इसका हल होगा कि नहीं होगा उसके लिए मुझको चेक करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे दिख रहा है, अब बताओ हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कमेंट बिल्कुल कर देना जहां आपको लगे कि हाँ कमेंट करना चाहिए, या थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है चीजों को, या तो मजा आ रहा है। ठीक है, हर तरीके से कमेंट मुझे बताना। 1/2, 2/4, और ये हो जाएगा मेरे पास में -4/-12, -4/-12। इसका मतलब 1/2 ही होता है, इसका मतलब होता है 1/3। यानी ये जो रेखाएं जाएंगी संपाति में जाएंगे, और संपाति में कोई हल नहीं होता है, यानी इसका हल हमें नहीं करना है। हाँ या ना? ठीक, पूरा लिखना है आपको, और इसको आप आपके हिसाब से नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें भी कैटेगराइज करते जाएं। ठीक, मुझे तो मिक्स डालना पड़ता है ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होती चली जाए और अच्छे से होती चली जाए क्लियर। ठीक है, एक सेकेंड। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले क्वेश्चन को समझे, ऊपर वाले क्वेश्चन को समझे
और फिर नीचे वाले क्वेश्चन को समझे, मजा आएगा। 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। देखो इसे ध्यान से, क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। पहले मैंने इसको चेक कर लो एक बार। कोई दिक्कत, गलती तो नहीं कर रहा हूं? कोई गलती करूं तो बता देना मुझे, हो कि मैंने कुछ गलती करी है। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। जो रेखाएं गई वो संपाती हो गई, संपाती में कोई हल नहीं होता है। तो मैंने बोला कि मेरा जो a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है क्या कि c1 बटे c2 के। आप एक चीज नोटिस करना कि हमारा बेसिक हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। हम क्वेश्चन ही ऐसा सेट करता हूं भाई, क्वेश्चन ही हम ऐसा सेट करता हूं कि चीजें बनी रहे आपके दिमाग में। हाँ जी, हाँ जी। ये रेखाएं संपाती हो गई, संपाती में तो भाई कोई हल नहीं निकलता है। ठीक बात, ये था फर्स्ट वाला खत्म। सेकंड वाला पकड़ो, ये शायद हमने इससे पहले भी करा था, डबल बार हो गया है शायद, अगर नहीं भी हुआ तो कोई इशू नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, एक काम करो ना, यही वाला है ना, चलो कोई बात नहीं। इसको क्रॉप कर दो उठा के, इसे क्रॉप कर दो उठा के, ये लो, ठीक बात है। अब ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बनाने के लायक हो तो बनाओ, यहीं पे छोड़ दो पेन कॉपी को, आपका जो देखना यहीं बंद कर दो, पॉज कर दो, पॉज करने के बाद इसे बनाओ, ठीक है। अगर बोलो तो मैं चाहूं तो भाई से मेरे को बड़ा आनंद आता है परेशान करने में बच्चों को। टाइमर लगा देते हैं, चलो देखें बना पाते हो नहीं बना पाते हो। पॉज करके बताना जरूर से इसका क्या रिजल्ट आया है ना। पैर दुखने लग गया यार चल चल के। बनाना जरूर से ना, मैं इसको पॉज कर देता हूं और हटा देता हूं इसे। आओ कमेंट में बताना जरूर से है ना कि कितना आपका इसका आंसर आया है। मैं बनाता हूं, देखो पहले तो मुझे इसके समीकरण ही बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला पहला समीकरण तो मुझे सही दिया है, बराबर 0 ना लेके एक काम करता हूं मैं इसे, ये माइनस का उधर भेज देता हूं, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। 9x दूसरी समीकरण क्या दी है, बराबर 2y प्लस 7 ये दी हुई है। मैंने बोला इसे सेट कर देता हूं पहले मैं फिर इसे बोलूंगा समीकरण। ये है समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा ध्यान दो और चीजों को समझो, क्या मैं कुछ प्लस माइनस करके इनको एडजस्ट कर सकता हूं, हाँ या ना। मैंने बोला भाई साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ 9 है वहां 3 है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं x के जो गुणांक है उनको बराबर कर लूं तो ये मेरी मूर्खता हो जाएगी, ये मेरी मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि 9 3 27 और अगर वहां से 5 का गुणा कर रहा हूं तो ये 9 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने लिखा 3x माइनस 5y बराबर 4 और ये है 9x माइनस 2y बराबर 7। यही है। मैंने बोला भाई साहब ये और ये ठीक, ये 9 का ये 2 का ऊपर गुणा कर दो, ये 5 का नीचे गुणा कर दो, तो ये अगर 6x माइनस 10y बराबर 8, इसका करोगे तो ये 9 पंचे 40, 9 पंचे 45, 9 धाम 10, 9 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10। यार मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा दिन हो गए लगता है, ज्यादा देर हो गया करते करते नहीं। मैंने बोला यार ये समीकरण दे दो, इसे समीकरण नंबर ये 2 था, इसे 3 दे दो और इसे 4 दे दो।
मैंने बोला 4 में से 3 को घटाओ, प्लस माइनस का झंझट होना ही नहीं। मैंने बोला 4 में से 3 को घटाओ, ये 4 है, इसमें से 3 को घटाओ, प्लस माइनस का लफड़ा होना ही नहीं लाइफ में। मैंने बोला ये 45 x है, ये -10y है, बराबर 35 है। घटाना क्या है तो आप बोलोगे 6x -10y बराबर 8, 0.8 लिख देता हूं मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सेम ही चीज है, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, और जो प्लस था वो माइनस, खत्म बात। ये दोनों आपस में खत्म, इसमें से 6 जाएगा इसमें से 6 जाएगा, यहाँ 39x बचेगा। और यहां देखोगे आप, अगर यहां देखोगे तो 5 3 यहाँ 27 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 27 बचेगा, 5 ये 3 वो 27। मैंने बोला x का अगर मैं मान निकालू तो 27/29, 39, 3 से काटोगे नीचे हो जाएगा 13, ऊपर हो जाएगा 7, है ना। नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, किसी से भी नहीं कट रहा ना। चलो कोई बात नहीं, ये है x का मान, ठीक है। अगर x का मान ये है तो मैंने बोला समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखें, इस पे समीकरण 1 में रखो इसे, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी जाएगी इसकी। तो इक्वेशन देखो 3x -5y बराबर 4, यही है, ठीक है, यही है। एक काम करो, x का मान है ना, यहां रखो इसे डायरेक्ट गुणा कर दें क्या, 9 7 2 6 और 2 8, ठीक है, बटे 29 -5y बराबर 4, हाँ या ना। अब ये कट जाएगा, अगर आप इसको 3 से काटोगे तो कट जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा तो ये बोलेगा 29 बार में काट दो इसे, और इसे काट दोगे तो 13 बार में जाएगा ठीक बात है। गुणा क्यों किया जब काटना था तो नीलेश भाई साहब। चलो इस 5 को वहां भेजो, 4 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 29/13, ये 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर वहां जाके प्लस का 5y। अब 13 का इसमें गुणा करोगे 26 दूना 92, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 29 माइनस 13 दूनी 26 दूना 92, है ना, 26 दूना 92, 51 52 53 51 92 नहीं 52, है ना, 13 चौके 52, मतलब 29 माइनस 52/13 बराबर y, ठीक है। कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, हाँ या ना। मैंने बोला एक काम करो ना यार सर, इसको उठाओ और थोड़ा सा इसको एक तरफ एडजस्ट कर दो। यही तो कलाकारी है बोर्ड की, काहे इसमें पैसा लगाए हैं भाई, बोर्ड में इतना काहे पैसा लगाए हैं। अगर इतना महंगा बोर्ड लाए हैं तो काहे इतना पैसा लगाए हैं, इसे खर्च उपयोग भी तो करो उसका भाई, इसका उपयोग भी तो करो, ठीक है। कितना हो जाएगा -23 बटे कितना है नीचे 13, तो ये भाई साहब y का मान आ गया। y का आएगा x का आएगा, y का ही आएगा ना, वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर, जो भी था क्वेश्चन नंबर 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। नेक्स्ट 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 अरे भाई साहब, आप लोग अभी भी अगर साथ में बने हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आप लोगों के लिए बनता है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो आप लोगों के लिए बनता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या है कि बड़े डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। भाई साहब आप इंट्रोडक्शन से मेरे साथ में चल रहे बेसिक तक, बेसिक से आप मेरे साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस तक आए, फिर मिड क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस तक आपने कवर कर दिए, तो वाकई मानना पड़ेगा कि आप लोग मेहनती बच्चे हैं। अब आते हैं हम उन प्रश्नों पे जो बोर्ड के अनुसार हैं, आए हैं, पर उतने हैं नहीं, ठीक है, मतलब हमें उतना दिमाग उन पर लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक बात है। इन्हें और कंप्लीट करते हैं और इन्हें फिर क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं, ठीक है।
ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, आइए तुम्हें हम सॉल्व करवा दें ये, उसके बाद में हम चीजों को और समझे बारीकी से। अरे बाप रे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ, इन क्वेश्चंस की ओर आओ। 23 में आया हुआ प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्याओं की 3 गुना है। देखो 26 में आया हुआ प्रश्न है, पर ये शब्दों से खेलने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने उसको अदर की काय में डाला है, गिनती में डाला है। वैसे ये है वही क्वेश्चन जो हमने पहले करा था। कौन सा? पहले हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। कैसे करा था देखो ध्यान से। वो बोल रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, उसमें मैंने बोला यार y मान लो, क्या समस्या है? हाँ या ना? मैंने बोला प्रश्न के अनुसार, प्रश्न मुझे क्या बोल रहा है थोड़ा सा उस पर भी नजर मारते हुए मैंने कहा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 26 है। 26 ही बता रहा है ना? हाँ 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी बोल रहा है शायद। हाँ 3 गुनी है, ठीक है ये बोल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या वही क्वेश्चन नहीं होंगे जो हमने पहले बेसिक्स के बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस में देखा था, जहां हमें x का मान डायरेक्ट दिया हुआ था। अब यहाँ में मान दिया हुआ है कि बच्चा नहीं ये कह सकते कि सर x जो दिया हुआ है हमें, x का मान ये दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते क्या? ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो आप बोल दो ना सर कि y का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ पे तो इसमें माइनस हो जाएगा तो 2y हो जाएगा और ये बचेगा 26, यानी जो y का मान आएगा सर वो तो 13 आ गया हमारे पास में। अगर y का मान 13 है, अगर y का मान 13 है तो समीकरण ये है, समीकरण हमारा 1, ये समीकरण है हमारा 1, ये है समीकरण नंबर 2। मैंने बोला अगर y का मान 13 है तो समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर क्या 2 में रख दें? क्या है समीकरण नंबर 2? x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 39, x बराबर 39, ये हो जाएगा भैया मेरा y का मान। खत्म बात। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इतना हो जाएगा 13 3 तक 9 ठीक 39, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पूछा हुआ? तो 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक बात है। सबसे पहले तो एक रफ में लिख लो, क्या x मान लो कि बड़ा कोण है, ये छोटे कोण से 18 अधिक है, ऐसा लिख लो इसे। और हमें ये पता है कि भाई संपूरक कोणों का जो योग होता है, अगर दो संपूरक कोण है उनका योग कितना बनेगा? 90 होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 180, है ना। मैं यहां लिख देता हूं पहले तो कि मैंने भाई माना भाई जो पहला कोण है या फिर बड़ा कोण, मैंने बोला बड़ा कोण, तो ये कितना बड़ा है? मैंने बोला कि यार ये तो x मान लो अभी के लिए, हमें नहीं पता कि कितना बड़ा है। बोला छोटा कोण, ठीक है। ये मेहंदी कोण मत समझ लेना हो, ये अलग कोण है, ये संपूरक कोण गणित वाला कोण है, ठीक है। नहीं तो बोलो कि यार मेहंदी कोण। देखो प्रश्न के अनुसार जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, इसे रख लो 1 नंबर पे, है ना। ये डिग्री में चलने दो, ये कोण है तो इन्हें डिग्री लगाना लगा लो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ऐसी, ठीक है। और हमें पता है भाई साहब, जब आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं लिखवाता हूं ना, जब भी हमें पता है कि हमें पता है, जब भी मैं लिखवाता हूं कि हमें पता है, वहां मैं डब्बा जरूर से लगवाता हूं कि हमें पता है, ठीक है। क्या है? संपूरक कोणों का योग, क्या
समपूरक कोणों का योग 180 होता है। हाँ या ना? ठीक बात, इतनी चीज समझ में आई। अब फिर से यह क्वेश्चन वही बन गया जिससे मैं बचना चाह रहा था, यानी कि एक कोण जमा दूसरा कोण बराबर 180। अब मुझे x का मान तो सीधा दिया है यार, आप ये चीज समझो कि इनको x का मान तो सीधा दिया हुआ है। हाँ या ना? मैंने बोला जब सीधा दिया ही हुआ है मान तो सीधे रख दो, और क्या, y जमा 18 जमा y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, यही है। मैंने बोला यार ये दो जो है इसको गुणा करो, ये ये हो जाएगा मेरे पास में 2y, ये 18 यहाँ चले जाएगा -18। ठीक है, देखो तो y बराबर ये कितना हो जाएगा 162 डिग्री, 162 बटे 2, 162 बटे 2 का मतलब 8 और 1 81। y का मान जो आएगा वो आएगा 81 डिग्री। कितना आएगा 81 डिग्री। यार मैंने बोला ये 81 डिग्री है, अगर y कितना है 81 डिग्री है तो मैं समीकरण 1 में रख सकता हूँ क्या है? समीकरण 1 में रख सकते हैं कैसे? मैंने बोला हाँ ठीक है रख सकते हैं। मैंने बोला समीकरण 1 से समीकरण 1 है क्या, पहले देखो वो है y डिग्री बराबर है x डिग्री बराबर y डिग्री जमा 18, यही है। हाँ या ना? तो हमने बोला x डिग्री जो है y का जो मान है वो तो 81 है ही, जमा 18 इसमें करना है हमें, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 99 डिग्री। कितना आएगा 99 डिग्री। x का 81, y का 99। 20 का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर, पर है थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, नहीं तो इतना भी कोई टफ है नहीं। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो संख्याओं की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, इस संख्याओं का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटा के। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, ये तो हमारे गलत डाल दिए हैं हमारे ऑपरेटर साहब। ठीक है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने की, बहुत ज्यादा उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना क्वेश्चन करने को मैं इसको करवा चुका हूं, पहले भी करवा चुका हूं, अभी भी करवा देंगे, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता इस सवाल का। इस क्वेश्चन को देखो, 2x + 3y = 11 और सेकंड इक्वेशन ये है, y का मान ये है। ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर ये क्वेश्चन किस पे बेस है देखो, यहाँ पे क्या निकालना है, m निकालना है, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक हम देख चुके हैं जिसमें हमें k निकालना था, है ना? वैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ डाला गया है, और अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर के हिसाब से। पर उसके पहले आपको x और y दोनों ही ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, और इस चीज को आप ध्यान दें, इस चीज को आप ध्यान दें तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर एक बात बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों को अगर मैं फॉर्मूले से बनाने जाऊं तो बनेंगे क्या? है नहीं बनेंगे। चलो लाओ ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं, ऐसे करते हैं सॉल्व। आओ, मैंने बोला मुझे क्या क्या दिया है, तो मैंने बोला जो मुझे y दिया है वो दिया है mx + 3। मैंने बोला मुझे x का मान पहले चाहिए रहेगा, तभी जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा, m भी चाहिए रहेगा, मुझे m निकालना है, मुझे क्या निकालना है, m ही निकालना है ना। हाँ, अगर मुझे m निकालना है तो मुझे चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला इसी समीकरण 1 को एडजस्ट करना शुरू करो, ये 3 यहाँ प्लस कैसा आएगा माइनस का, y - 3/x बराबर m, ये m है। अब मुझे x और y दोनों का मान चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जमा के हमने देख लिया कि हमें तो दोनों का मान चाहिए। मैंने बोला समीकरण 1 देखो पहले, तो क्या है 2x + 3y बराबर 11, और ये है 2x - 4y बराबर -24। ठीक बात है। मैंने बोला यार एक काम करो ना, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये खत्म। इसको देखोगे तो ये जाएगा 7, और इसको इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13 और 35, ये हो जाएगा 7y बराबर 35। यानी जो y का मान आया वो कितना आया 35/7। एक सेकेंड, 35/7 यानी y का जो मान आया
35/7 के हिसाब से ये y का मान आया 5। y का मान कितना आया 5। मैंने बोला समीकरण 1 में रख दो, मैंने बोला इसको समीकरण 2 दे दो, इसे समीकरण 3 दे दो। मैंने बोला समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखने पर, हाँ है ना। अगर 2 में रखना है तो क्या है, जरा ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y बराबर 11, यही है। y का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 11, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15, आखिरी में आएगा 4, वो भी क्या आएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का 4/2, यानी x का जो मान आएगा -2 आएगा। x का मान कितना आएगा -2 आएगा। और जब x का मान और y का मान हमें मिल ही गया है, हमें क्या निकालना है, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 y बराबर mx प्लस 3, यही है, हाँ ना। मैंने बोला इसे थोड़ा सा सेटलमेंट कर देते हैं ताकि हम इससे थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, ताकि हम चीजों को एक जगह पे रख सके, ठीक है। इस पूरे को उठाओ और इसके नीचे रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़िया बनाए, चलो देखो, मैंने बोला कि यार समीकरण 1 से मैंने बोला y बराबर mx प्लस 3 है, हाँ है ना। मैंने बोला x का अगर मान देखोगे आप, x का मान देखोगे तो 35/7 है, कितना है 35/7। मैंने बोला यार ये 35/7 नहीं, 35/7 कैसे हो जाएगा, 7 पे 35 करेंगे 5 होगा ना, ये 5 है बराबर m के साथ में गुणा में क्या है, तो आप बोलोगे सर -2 है और प्लस 3, तो 3 5 के साथ यहाँ पे माइनस हो गया आके, यानी 5 - 3 कितना हो जाएगा, 5 - 3 बराबर -2m है, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा भैया 2 बराबर माइनस का 2m, तो ये हो जाएगा भैया 2 बटे माइनस का 2 बराबर m, जो m का मेरे पास मान आएगा वो आएगा -1, क्या मान आएगा -1। ये था ये क्वेश्चन, उलझा हुआ सा थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, पर बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था ये। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम सवाल, क्या करे हो भैया, इतना सेम सवाल काहे डाल दिए हो, इतना सेम सवाल काहे डाल दिए हो। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, चलिए भाई साहब, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, और इसको अब आप क्या करना, ऐसे लिखना चैप्टर नंबर 3, और जहां आपको चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन की बारी आए, ऐसे करके तो काटा लगा देना, कहना भाई साहब इसकी जरूरत तो है ना, हम कर चुके हैं तैयार इस चैप्टर को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ सीखा होगा आपने, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इस चीज को आप बताएंगे मुझे कि कैसे आपको लगा, या फिर कैसी चीजें आपको लग रही हैं। व्हाट्सएप को आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं बिल्कुल टाइम पे, हाँ या ना। अगर नहीं मिल रही हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं खिंचाई करता हूँ इनकी, जो भी यहाँ पे हैं स्टाफ में, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट IMP चैप्टर नंबर 4 के साथ में, वहां पे भी ऐसे ही मजे के साथ में बिल्कुल आराम से उठाएंगे और आपको बिल्कुल शिखर तक लेके जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। आखिरी में जो बात है अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी ना, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो हार नहीं मानना है जीवन में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 लेके आऊंगा।